हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 15 समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखोगे कि टॉपिक क्या है। उसके बाद आप देखो सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे 2023 का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो सिलेबस का आपका पार्ट है, यहीं से पूछा था कि मेजर प्रोविजंस क्या हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, एंड डू यू थिंक दैट द एक्ट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, आर्ग्यू योर केस। तो बेसिकली आप यहाँ पर आपको मेन प्रोविजंस डिस्कस करने हैं, जो लास्ट ईयर भी जब हमने ये पर्टिकुलर यूनिट डिस्कस की थी, आप देख सकते हो लास्ट ईयर में भी हमने यही सेम चीज़ें पढ़ी थी और उसी में से क्वेश्चन आ गया था जब मैं 2022 के पेपर के लिए आपको ये प्रिपेयर करवा रही थी। तो वो फ्री वीडियो भी अवेलेबल है इनफैक्ट यूट्यूब पे। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, साइड बार में आप थोड़ा सा देखो कि की प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, एंड चैलेंजेस के अंडर आपको ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है, डू यू थिंक दैट द एक्ट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड ड्रीम, ये वाला पार्ट आपको चैलेंजेस के अंडर मिल जाता। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व हो रहा है। जबकि 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये तो बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कुछ अलग पूछ लिया है। तो जैसे 2002 में भी यही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे क्वेश्चन पूछा ही था, सिलेबस का ही पार्ट है बेसिकली। तो यहाँ से आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर यूनिट से एक क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है। ऐसे ही तो सबसे पहले आप देखोगे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर है ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो भी टॉपिक है ना, चाहे उसके अंदर आप पंचायती राज वगैरह देखो, सबसे पहले आपको यही टॉपिक देखना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी, फिर आप पंचायती राज देखते हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट प्रिपेयर करोगे, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट्स एंड ग्रास रूट मूवमेंट्स। अच्छा, सिलेबस आपको हमेशा यूपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करना है, दूसरी कोचिंग की वेबसाइट से डाउनलोड मत करना या कॉपी पेस्ट मत करना, वहाँ पर गलत दिया होता है, वो लोग अपना एसईओ बढ़ाने के लिए वो कर देते हैं। ठीक है, वो आप उस चक्कर में मत पड़ना, आप सिंपल अपना सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। अदरवाइज सिनॉप्सिस की वेबसाइट पर भी हमने डाला हुआ है, वो भी ओरिजिनल है। ठीक है, बट आप ऑफिशियल जाओ, बेटर रहेगा। PYQs हैं, उसके बाद आप वो डिस्कस करोगे। PYQ से क्या है कि अभी मान लो आपने पंचायती राज या म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स देखा, पर इससे ना आपको ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से भी फर्दर क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। उसके लिए आप सीधा यूपीएससी का ही पैटर्न देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि क्या है, कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस पूछी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, फिर पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है उस ग्रास रूट लेवल पर। देन न्यू पंचायती राज के बारे में पूछा हुआ है इन कंटेक्स्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर पीसा के बारे में पूछा, पंचायत एक्सटेंशन सर्विसेज एक्ट 1996 का एक्ट था, उसके मेजर प्रोविजंस पूछे हुए हैं। 2018 का क्वेश्चन था ये। फिर 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ था रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, डेमोक्रेसी में क्या रोल है। देन 2014 में फिर दोबारा से विमेन के ऊपर पूछा गया था, तो यहाँ पर 2018 में भी विमेन के कंटेक्स्ट में पूछा गया था। 2014 में भी पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन के कंटेक्स्ट में पूछा गया था इन रूरल लोकल बॉडीज़। आफ्टर दैट 2013 में भी आपका चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, जो आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के कंटेक्स्ट में बात करनी है। देन 2007 में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वही सिमिलर लेवल पूछा गया था। फिर सिग्निफिकेंस पूछा है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट में से, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये 2022 में भी पूछा था, 2023 का भी अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था। 2022 में इनफैक्ट 2 क्वेश्चन आए थे, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही आ गए थे, मतलब यूनिट क्या, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। एक तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा हुआ है कि मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की एम्पावरमेंट कैसे करेंगे ये, है ना। आफ्टर दैट 2022 में भी पूछा गया था कि ऐसी पंचायत जिनकी ग्राम सभा है उनको कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वो रिसोर्सेज को लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की डेवलपमेंट करें। तो ये आपको ग्राम स्वराज के कंटेक्स्ट में लिखना है। 2020 में भी 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन फिर दोबारा से आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में यहाँ पर विमेन के कंटेक्स्ट में पूछा गया था पंचायत में, है ना। फिर दोबारा से 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फिर आपका अगेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या रोल है। तो ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पता लग गए, रिपीट हो रहे हैं हर साल क्वेश्चन यही वाले, है ना। यहाँ पर भी वही है सेम, 74 73 फीचर्स बताने हैं यहाँ पर।
अब ग्रास रूट मूवमेंट है, उसमें 2016 में क्वेश्चन आया था गोल ऑफ गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में, एंड देन 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अगेन इसी कंटेक्स्ट में पूछा गया। तो मैं आपको बार बार वही दिखा रही हूँ कि सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पहली बार पूछे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन सा पूछ लें। ठीक है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो प्रिपेयर कर लिए। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं सिर्फ 5 या 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर जाएंगे तो हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हम स्कूल कॉलेज में नहीं है, उस टाइम पर चलता था। यूपीएससी एक बड़े लेवल का एग्जाम है और पर है इन दी एंड एग्जाम ही। तो आप 40 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाओ। हमने यहाँ पर 40 to 45 ईयर्स के कवर किए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप सिनॉप्सिस ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको ये अश्योर कर सकती हूँ, हमने पिछले 40 से 45 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस कवर करने के साथ साथ जो टॉपिक्स रह जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं बताए जाते हैं, फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में क्रेडो ऑफ रेलेवेंस पिछले 40 साल में नहीं पूछा था, इस साल पूछ लिया, वो भी सिनॉप्सिस के नोट्स में मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि हम बुक्स रेफर कर लेते हैं जो टॉपिक्स रह जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी छूट जाते हैं। तो आप बुक्स रेफर करोगे, बुक्स मैंने यहाँ पर आपको दी हुई हैं ऑलरेडी। विद्युत चक्रवर्ती की बुक है जिसमें आप ग्रास रूट मूवमेंट का जो टॉपिक है वो कवर करोगे। सुभाष कश्यप की बुक है, इसमें आप लोकल गवर्नमेंट इंडिया रेफर करोगे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये पंचायती राज और म्यूनसिपल गवर्नमेंट का आपका सुधा पायन अविनाश कुमार की बुक है, वहाँ पर रेफर करोगे। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का वॉल्यूम बताया है, यहाँ पर पेज नंबर मैंने आपको बता दिया। एम जॉन का एक आर्टिकल था विमेन इन पावर का, वहाँ पर आपको ये लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स में जो विमेन एम्पावरमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। अब बुक्स इसलिए रेफ़र की जाती हैं कि इसमें आपको कंटेंट मिल जाए। तो जो लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये स्ट्रक्चर पूरा मैंने बना के दे दिया है। आप यहाँ से ये स्ट्रक्चर नोट करो, ये सारी सब हेडिंग्स के हिसाब से आपको ये बुक्स रेफ़र करके अपने नोट्स बना लेने हैं। और जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो इस साल या अगले साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको मैं यही रेफ़र करूँगी कि आप सिनॉप्सिस IAS ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है। अदर देन दैट, अगर कोई ये जानना चाहता है कि ये हम नहीं कर सकते खुद, डेफिनेटली कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। आपको सीधा सिंपल आपको सिर्फ सिलेबस उठाना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर दे दिया है, इसको आप प्रिपेयर कर जाओ जो लोग खुद से प्रिपेयर करना चाहें। बट ये टाइम टेकिंग टास्क है, इसी वजह से अगर कोई इस साल एग्जाम नहीं दे रहा है या फिर अगले साल, मतलब कि 2024 या 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, 2026 के लिए कर रहे हो ना, तो फिर आप खुद से प्रिपेयर करो। मैं आपको ये रेफ़र करूँगी। टेस्ट सीरीज़ देखो, सिनॉप्सिस में भी मिल रही है टेस्ट सीरीज़ तो, बट मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि सिनॉप्सिस की ज्वाइन कर लो या कहीं और की ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ से बेटर ये रहेगा, मेरा पर्सनल सजेशन है ये, कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही लगाओ। जब आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं या यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट कर रहा है, वही टॉपिक्स हैं, वही थीम्स हैं, उसके बाहर से कुछ पूछ नहीं रहा है। इनफैक्ट 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, तो 40 साल इतना लंबा टाइम होता है जिसमें आपके सारे टॉपिक्स, थीम्स वगैरह सब कवर हो जाता है, ठीक है। स्कोप नहीं बचता ज़्यादा कोई कि आप कहीं और बाहर से जाके कोई ऐसे रैंडम नोट्स या रैंडम टेस्ट सीरीज़ उठा के करो। तो बेटर यही है, जब आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ना। और उसको चेक करने के लिए भी ना, रादर देन आप किसी अपने फ्रेंड से चेक करवाओ या किसी फलाने टीचर से चेक करवाओ या फिर कोई और ऐसे पर्सन से चेक करवाओ, क्योंकि इन दी एंड टेस्ट सीरीज़ जो बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो भी तो वही लोग हैं ना जिनका एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ या दे रहे हैं, फिर उतना नॉलेज नहीं है। तो आप उस ऑथेंटिकेशन पे थोड़ा सा जाना कि आप बुक्स रेफ़र करो। उसके लिए आप आंसर्स अगर बुक्स में से बना रहे हो तो आंसर को चेक करने के लिए भी ना आप बुक्स रेफ़र करो, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये टाइप का आंसर हमें चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर आपको जाना है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ग्रास रूट डेमोक्रेसी है, ये पहला टॉपिक है। यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दोगे, बैकग्राउंड बताओगे, की प्रिंसिपल्स बताओगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल्स या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस ज़रूर देना। उससे क्या है, आपको एग्जाम में हमेशा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। देखो, पहले से ही अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे ना ये सारे टॉपिक्स, तो इसमें क्या होता है ना, आपके पास एग्ज़ाम में ना टाइम बहुत कम रहता है आपको आंसर लिखने का। वहाँ पर क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, माइंड में आपको क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट मतलब लिखना पड़ेगा उसको प्रॉपर्ली।
उस चीज़ में जाता है टाइम, और टाइम होता नहीं है। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर ले जाते हो अपने सारे क्वेश्चन के आंसर, जो कि हम स्कूल कॉलेज टाइम में किया करते थे, 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख जाते थे, पता होता था कि ये आंसर्स ये क्वेश्चंस आने वाले हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उस हिसाब से पहले ही अपने टॉपिक्स प्रिपेयर करके जाते थे और एग्ज़ाम टाइम में बस जैसे ही क्वेश्चन देखा और लिख दिया। ओके वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। इन दी एंड है तो एग्ज़ाम ही ना, आप इसको इतना बड़ी चीज़ बना के क्यों पढ़ रहे हो? बिल्कुल टेंशन फ्री होके और इसी तरीके से इसको डील करना है कि इन दी एंड ये भी एग्ज़ाम ही है। पिछले 40 साल के ही तो करने हैं। पहले स्कूल कॉलेज में 5 से 10 साल के करते थे, अब इसमें 40 साल के करने हैं, पर आ तो वही रहे हैं क्वेश्चंस। तो 40 साल ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, नहीं। देख तो लिया आपने, 73rd 74th दिखाया मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन, वही तो बार बार पूछ रहा है। तो वो क्वेश्चन तो देखो 1 से 2 ही है ना, वो एक 73rd का हो गया, एक 74th का हो गया, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा आपका हाईलाइट वगैरह ये थोड़ा चेंज होता रहेगा। अदर देन दैट टॉपिक तो 2 ही हैं, ले दे के वही तो प्रिपेयर करना है। तो पिछले 40 साल में यही 2 टॉपिक्स हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी रखो। ओके अब इसको एंड में क्रिटिसाइज करके कंक्लूड कर देना है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस से क्या होता है, आपके करंट अफेयर साथ साथ यहाँ पर प्रिपेयर होते जाएंगे और आपके आंसर में ना एक रेलेवेंसी आती है। अगर मान लो आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन आ जाता है ना, उसमें भी आप इसी टॉपिक से रिलेट करके लिख पाओगे। एंड देखो GS2 जब आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, उसमें और PSR ऑप्शनल में ना एक फ़र्क ज़रूर आएगा, तो आपको वो फ़र्क को ना ख़त्म करना पड़ेगा। उसको आपको ये देखना है कि आप PSR ऑप्शनल अलग है GS2 से। GS2 में आप जो जो चीज़ें प्रिपेयर करते हो, आप पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर नहीं करते हो। PSR में क्या आप पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव से तो प्रिपेयर कर रहे हो, आपको थोड़ा सा अकेडमिक पर्सपेक्टिव यहाँ पर लाना पड़ेगा। और अकेडमिक पर्सपेक्टिव के लिए आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स ऐड करो, कुछ वेस्टर्न थिंकर्स के एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसको इंडियन कंटेक्स्ट के साथ रिलेट करके आप यहाँ पर लिख सकते हो। उस तरीके से आप अपना PSR ऑप्शन प्रिपेयर करोगे। बट GS2 में ये सब हमें नीड नहीं पड़ती, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप चलते हो। GS2 क्या है कि आपका वो अलग ही, मेंस का पार्ट अलग चला जाता है। ये ज़्यादातर फैकल्टीज़ बता नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से मार्क्स आपके कम रह जाते हैं ये पर्टिकुलर यूनिट्स में। जो आपका पेपर 1 सेक्शन B वाली यूनिट है ना, उसको डील करने के लिए आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव में जाना पड़ेगा, वो आपको ध्यान रखना है। ओके बिकॉज GS2 और PSR में यही डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर पंचायती राज वाला टॉपिक आ जाए, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन देना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोगे, एवोल्यूशन कैसे हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का वो आप यहाँ पर बताओगे। स्ट्रक्चर क्या है पंचायती राज का, 3 tier स्ट्रक्चर में आप इसको डिवाइड करके बताओगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती हैं वो बताओगे। देन इस पे पीसा पे क्वेश्चन भी आया था है ना, पंचायत एक्सटेंशन सर्विसेज एक्ट 1996 के ऊपर आप यहाँ पर मेंशन करोगे। देन पावर्स फंक्शंस बताओगे, पंचायती राज के बेनिफिट्स बताओगे, और इसमें आप स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कंटेक्स में, डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये सब चीज़ों के कंटेक्स में आप यहाँ पर बात करोगे, जिसमें से क्वेश्चन भी UPSC ने पूछा है। देन एप्लीकेशन या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के कंटेक्स में आप यहाँ पर न्यू पंचायती राज एक्सप्लेन करोगे, इम्पैक्ट बताओगे विमेन पार्टिसिपेशन ऑन रूरल लोकल बॉडीज़ इन इंडिया, जिसपे अगेन इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछा गया है। थिंकर्स पर्सपेक्टिव आप मेंशन करोगे। देन आप चैलेंजेस बताओगे, जिसमें आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन के बिटवीन के डिस्पैरिटी बताओगे। देन वे फॉरवर्ड आप दोगे इसमें टूवर्ड्स गुड गवर्नेंस, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। आफ्टर दैट म्यूनिसिपल गवर्नमेंट आ जाता है, जहाँ पर आप बताओगे इंट्रोडक्शन दो, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ उसका म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का क्या है, पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, पब्लिक सर्विसेज यूटिलिटीज़ क्या हैं। देन पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताओगे आप, सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट बताओगे, इंटरेक्शंस और गवर्नमेंट लेवल्स पर क्या है, चैलेंजेस एंड इश्यूज बताओगे। देन इनोवेशन या बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी अभी फॉलो की जा रही है म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स में, या कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है या अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। आफ्टर दैट आप उसको ऑल इन ऑल कंक्लूड कर दोगे। अब आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd 74th अमेंडमेंट, जिसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे, डेवोल्यूशन कैसे हुई है पावर की, कैसे हमने पावर को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ को दिया है, वो आप थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। उसमें पंचायत का, ग्राम सभा का क्या रोल है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। देन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप बताओगे कि कैसे वो रूरल लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, फीचर्स क्या है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, रोल क्या है ग्राम सभा का 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। ये टॉपिक्स पर भी क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, तो आपको ये यहाँ पर मेंशन कर देने हैं
की प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, ये आप यहाँ पर मेंशन करोगे। आफ्टर दैट 74th अमेंडमेंट, जिसमें आप अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात करोगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है अर्बन लोकल बॉडीज़ का, की प्रोविजन सिग्निफिकेंस बताओगे, इम्पैक्ट बेनिफिट्स बताओगे कि कैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे से तो अभी 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि की प्रोविजंस बताने हैं इसके। फिर इम्पैक्ट और बेनिफिट्स में आप बताओगे कि कैसे पंचायती राज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इम्पैक्ट क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या इम्पैक्ट है, 74th का क्या इम्पैक्ट है, दोनों का विमेन एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। चैलेंजेस ऑल एंड ऑल आप बताओगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चैलेंजेस क्या है, इसको आप कंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका था आपका पूरा सिग्निफिकेंस वाला कि 73rd 74th, जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो हमने कवर किया। उसके बाद आता है आपका ग्रास रूट मूवमेंट, जिसमें इंट्रोडक्शन दोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे ग्रास रूट मूवमेंट्स की क्या क्या है, कि बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, नॉन हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लोकलाइज इम्पैक्ट क्या रहता है, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन मोबिलाइजेशन किस हिसाब से होता है। कुछ ग्रास रूट मूवमेंट के यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोगे, जैसे आप यहाँ पर सिविल राइट्स मूवमेंट मेंशन करो, उसके बारे में लिखो, विमेन सफरेज के बारे में लिखो, देन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, LGBTQ+ राइट्स, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बारे में आप यहाँ पर मेंशन करोगे। तो ये सारे जो रीसेंट मूवमेंट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ग्रास रूट मूवमेंट्स पर से क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। और अगर आपका के एग्जांपल्स में आपका ये कवर हो गया, और अगर इनमें से ही किसी मूवमेंट पर इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है तो वो चीज़ भी आपकी कवर हो जाएगी। जैसे ग्रास रूट मूवमेंट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आए नहीं है, यही वाले क्वेश्चंस आए हैं कि गुड गवर्नेंस हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है वो चीज़, ऐसे घुमा फिरा के नहीं पूछा हुआ है। तो उसमें आप ये एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो तो आपका क्वेश्चन बनेगा। और अगर अलग से कोई मूवमेंट आ जाती है तो भी आपका प्रिपेयर्ड है, समझ गए आप। तो इसमें क्या है, आपके हर तरीके से आप बिल्कुल पैक्ड हो कि आपका प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। फिर चैलेंजेस बताओगे, लिमिटेशंस क्या हैं ग्रास रूट मूवमेंट्स के, कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट होता है, फिर पावर डायनामिक्स चलती है, रेजिस्टेंस चलती है, मोमेंटम को भी सस्टेन करना पड़ता है, देन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या है, जिसमें आप गुड गवर्नेंस मेंशन करोगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी के थ्रू, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सक्सेस, चैलेंजेस ग्रास रूट डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में क्या है। तो ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी वाला आप जो पार्ट है वो यहाँ पर आप थोड़ा सा मेंशन कर दोगे। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बताओगे ग्रास रूट मूवमेंट का, जिसमें आप बताओगे सोशल जस्टिस एंड इक्विटी के कंटेक्स्ट में, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ये सारे कंटेक्स्ट में आप यहाँ पर ग्रास रूट मूवमेंट का जो रेलेवेंस है आज के टाइम का, उसके कुछ एग्जांपल्स ऐड करते हुए यहाँ पर आप बता दोगे, एंड देन आफ्टर दैट उसको एंड में आप कंक्लूड कर दोगे। तो ये आपका यहाँ पर ग्रास रूट मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। कुछ अगर आपको चैलेंजेस लगते हैं वो आप मेंशन, वो मैंने आपको बताई दिया, आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। ओके, तो ये आपका पूरा टॉपिक था। एंड में मैंने आपको बुक्स यहाँ पर बताई दी हैं, आप पॉज करके आप बुक्स नोट कर सकते हो, यहाँ से आप अपना कंटेंट उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल पैक्ड पूरा यूनिट हो गया है। इसमें कोई भी अगर आपको गुंजाइश है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लो। ये सारे टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर जाओ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लिख दोगे आप, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द घूमना है, वही टॉपिक्स आ रहे हैं, वही यूपीएससी पूछ रहा है, और अगर कुछ नया भी पूछ लेगा वो भी हमने बुक से टॉपिक्स उठा के डाल ही दिए हैं, है ना। तो ये आपको अपना प्रिपरेशन रखना है बस, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। कुछ पूछना हो वो आप पूछ सकते हो। So that's all for today, and thank you for watching this lecture.